फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग टेंस क्या होते हैं और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसका जो प्रकार है चारों, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सबको पढ़ेंगे अब एक एक करके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, है ना। किसको? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट रूल। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ है, हूँ, हो जैसे शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। इसका अफर्मेटिव रूल क्या है? प्रेजेंट, देखिए कोई भी टेंस है, एनीवे कोई भी टेंस है, उसको हम लोग 4 सेंटेंस में बनाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कार्य किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, और जिस पे कार्य किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आया? जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कार्य किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, और जिस पे कार्य किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या यस। जैसे कि देखिए, एक वचन अगर जब करता रहेगा, जैसे आई वी यू दे, और एक से अधिक नाम को छोड़कर, आई वी यू दे को छोड़कर और एक से अधिक नाम को छोड़कर जितने भी आते हैं सब के सब एक वचन, और जितने थर्ड पर्सन होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये सब एक वचन होते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि सुबह पढ़ती है, सुबह पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या है? सुबह रीड्स। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना था। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट यानी मैंने पहले बता दिया आप लोग को, जो कार्य को करता है, तो यहाँ पे पढ़ने वाला कार्य कौन कर रहा है? सुबह कर रही है, तो सुबह यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सुबह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब कार्य क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? यानी पढ़ना, कार्य पढ़ने का हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट सुबह, फिर जो क्रिया है वो पढ़ना है, तो पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ यस या एस का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ यस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहाँ पे सुबह रीड्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सुबह रीड्स। तो यहाँ पे देखिए सुबह रीड्स, यानी एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस, यानी यहाँ पे यस का प्रयोग होगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है ना, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हम सब विद्यालय जाते हैं, है ना, हम सब विद्यालय जाते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या है? रूल के अकॉर्डिंग क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हम। कार्य को कौन कर रहा है? हम सब, है ना, तो हम सब की इंग्लिश क्या होगी? वी होगी। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब यानी क्रिया क्या है? जाने का, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो, है ना, टू तो प्रीपोजिशन के रूप में लगाए। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि एक वचनकर्ता के साथ यस या एस का प्रयोग होगा, और बहुवचनकर्ता के साथ यस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ देखिए, हम आप लोग को पहले बता दिए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आई वी यू दे को छोड़कर और एक से अधिक नाम को छोड़कर सब बहुवचन में आते हैं, तो यानी वी यहाँ पे है, यानी हम सब है, तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पे यस या एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें यस या एस का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कार्य किस पे हो रहा है? तो विद्यालय पे, यानी जो विद्यालय पे लोग जा रहे हैं, है ना,
तो इस प्रकार से हो गया वी गो टू स्कूल, है ना। फिर आपको बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यानी हम, देखिए यहाँ पे हम यानी कार्य कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, तो यहाँ पे वी, फिर यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, जाने का, यानी वर्ब गो टू तो मान लीजिए प्रीपोजिशन के रूप में लगा है। फिर यहाँ पे यस या यस जो दिया है यहाँ पे, यानी एक वचनकर्ता के साथ आप लोग बताएं यस या यस का प्रयोग होता है, बहुवचनकर्ता के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे बी जो है वो बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कार्य किस पे हो रहा है, स्कूल पे, है ना। तो यहाँ पे स्कूल हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोग मतलब नोट कर लीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या है, कौन सा पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव तो समझ में आया होगा आप लोग को, और निगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। पहली बात तो है कि निगेटिव सेंटेंस हम कहते किसे हैं, है ना। निगेटिव सेंटेंस हम कहते किसे हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी कि जिस वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग होता है, नहीं यानी नहीं, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में नहीं का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे नहीं, अब यहाँ देखिए सुनीता अपना पाठ नहीं याद करती, यानी ये नकारात्मक वाक्य है। जिस वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग होगा वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो पहले हम आप लोग को बता दिए जो कार्य को करता है। फिर यहाँ पे इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट, अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ आप देखेंगे, देखिए आप क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू है। देखिए यहाँ पे कार्य कौन कर, सुनीता अपना पाठ याद करती, यानी कार्य कौन कर रहा है, सुनीता कर रही है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सुनीता है। अब यहाँ पे एक वचन है ना, सुनीता एक वचन है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पे नहीं, डज डू या डज के एकदम जस्ट बाद में ही नॉट का प्रयोग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रूल में हम आप लोग को बता भी दिए हैं, है ना। और यहाँ देखिए वर्ब, यानी कार्य क्या हो रहा है, याद करने का, यानी लर्न। यहाँ पे हर्ट जो है ये रिलेटिव केस में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कार्य किस पे हो रहा है, लेसन पे हो रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो गया सुनीता डज नॉट लर्न हर लेसन। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, वे बाज़ार नहीं जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे वे जो है IVU दे, यानी वे का इंग्लिश दे होता है, तो दे यहाँ पे क्या है, बहुवचन है ना, दे बहुवचन है। तो फिर यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करती है। ये रूल याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, दे डू, और फिर प्लस क्या है, प्लस नॉट, फिर प्लस नॉट प्लस वर्ब यानी क्रिया इसमें क्या है, जाने का, है ना। तो जाने का इंग्लिश गो होता है, गो टू, है ना। फिर यहाँ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो वेंट गॉन होता है। फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, गो का, है ना। फिर यहाँ देखिए क्या है, फिर यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट, यानी कार्य किस पे हो रहा है, मार्केट जाने का, है ना। तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी मार्केट। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, और मतलब वीडियो हमारी कैसी लग रही है। प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें एक मोटिवेशनल मिले, और जिसके वजह से हम और भी अच्छा वीडियो और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए
पहला अफर्मेटिव हम लोग पढ़ चुके, दूसरा नेगेटिव पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता हो, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता हो, यानी जिसमें किसी से क्वेश्चन किया जाता हो, जिसमें कोई चीज़ किसी से पूछी जाती हो, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कौन है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ना क्या करते हैं कि इसको इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेशन करने के लिए इसको हम दो टाइप में कर देते हैं। पहला यस या नो टाइप, जिससे हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, और दूसरा है वो WS टाइप, यस या नो टाइप, और सेकेंड है वो WS टाइप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप यानी ऐसा वाक्य जो क्या से शुरू होता हो, ऐसा वाक्य जो क्या से शुरू होता हो। अब देखिए क्या से, जैसे कि मान लीजिए क्या सीता गई, क्या गीता आई, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो वाक्य है वह क्या से शुरू हुआ है, वहीं पे हो जाएगा सीता क्यों गई, सीता क्या खाई। तो यहाँ पे क्या जो है वो बीच में आ गया, तो ये दूसरे टाइप का हो जाएगा। बट यहाँ पे जो क्या, अगर स्टार्टिंग से क्या से अगर प्रश्न पूछा जाए तो वह यस या नो टाइप का होता है ना। अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो टाइप से बनाते हैं, यस या नो टाइप, WS टाइप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है वह यस या नो टाइप, वो क्या है, जिस ऐसा वाक्य जिसमें वाक्य क्या से शुरू होता है उसे यस या नो टाइप कहते हैं। अब देखिए इसको बनाने का रूल क्या है, इसको बनाने का रूल क्या है, इसको बनाने का रूल है कि सब पहले डू या डज, सबसे पहले क्या है, डू या डज, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी टेंस हो, चाहे वो कोई भी टेंस हो, मान लीजिए हम आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं, बट एनी वे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो जो उसकी जो सहायक क्रिया होती है हम उसको सबसे पहले कर देते हैं और लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या वे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे हम लोग, क्या वे पढ़ते हैं, है ना, क्या वे पढ़ते हैं। तो हम आप लोग को रूल क्या बताए हैं कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो सहायक क्रिया पहले आ जाती है और अंत में जाकर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वे का इंग्लिश क्या होगा, दे होगा। तो हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, एक वचनकर्ता के साथ डस का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे डू दे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग समझिए। देखिए यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ डू सॉरी डज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो दे यहाँ पे क्या है, दे यहाँ पे बहुवचन है तो दे। अब यहाँ पे जो सहायक क्रिया है वो क्या से शुरू, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो इसकी सहायक क्रिया है वो क्या हो गई है, वह आगे चली है। तो यहाँ पे दे के साथ डू का प्रयोग होगा, तो यहाँ जो डू है वह आगे चला है, यानी डू, ठीक है। डू दे रीड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रीड है वह यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रीड का रीड, रीड रीड, है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबका रीड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम रीड का प्रयोग किए हैं और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया इसलिए ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें हम डू या डस का प्रयोग नहीं करते, इसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। और जो उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम डू या डस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या माताजी रामायण पढ़ती हैं, क्या माताजी रामायण पढ़ती हैं। अब देखिए यहाँ पे माताजी क्या है, एक वचन है तो माताजी के साथ डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वह क्या से शुरू हुआ है, तो डज क्या होगा, पहले उठकर चला आया, ठीक है। तो डज मदर, है ना, डज मदर। फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे वर्ब है यानी कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो यहाँ पे हो जाएगा रीड, है ना। फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होगा, रीड का रीड ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है,
रामायण, तो यहाँ पे रामायण। डज मदर रीड रामायण, क्या माताजी रामायण पढ़ती हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, WH टाइप। WH टाइप, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। देखिए यहाँ पे WH टाइप का हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका रूल क्या है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए यहाँ पे, अभिषेक क्यों रोता है, अभिषेक क्यों रोता है। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें जो क्या क्यों है वो बीच में आया है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, WH वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप WH वर्ड क्या है, क्यों यानी वाई, यहाँ पे वी, अभिषेक क्यों रोता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा देखिए वहाँ पे वाई अभिषेक एक वचन है तो यहाँ पे डज का प्रयोग, ठीक है। वाई डज, फिर यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग क्या, फिर सब्जेक्ट वाई डज अभिषेक, फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे गलती से टाइपिंग है, यहाँ पे हो जाएगा फिर वीप, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वीप, फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, वाई डज अभिषेक वीप, है ना। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, सीता और गीता क्यों पत्र लिखती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यों जो है वो बीच में है और सीता और गीता यानी दो लोग यहाँ पे हो गए ना, तो यहाँ पे एक वचन नहीं है, यहाँ पे बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू का प्रयोग होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर बहुवचन है तो हम वहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सीता, तो अकॉर्डिंग टू रूल वाई, सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य है ना, WH वर्ड प्लस डू या डस, तो यहाँ पे बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग, फिर यहाँ पे सीता एंड गीता यानी सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे राइट का, अरे सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग, यहाँ पे W आना चाहिए, WRIGST, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर राइट रोट और राइट इन, है ना। इसका वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इसका होगा राइट, ठीक है, राइट अ लेटर या फिर राइट लेटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कभी कभी लोग ना कंफ्यूज करने के लिए बातें पूछ देते हैं कि अगर मान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर नहीं ना देकर और क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द ना देकर अगर वहाँ पे अगर कभी नहीं दे देगा तब हम क्या प्रयोग करेंगे, है ना। तो हम क्या प्रयोग करेंगे वहाँ पे, अगर सेंटेंस में अगर कभी नहीं का प्रयोग आ गया तो ना हम उसे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे और ना ही उसे हम निगेटिव में बनाएंगे। अगर सपोज दैट मान लीजिए इंट्रोगेटिव रहेगा तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन उस तरह हम निगेटिव सेंटेंस में नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसको हम उस अफर्मेटिव का जो रूल है, यहाँ पे जो अफर्मेटिव का जो रूल हम आप लोग को बताए हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। किस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, इस रूल के, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बस फ़र्क इतना रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग हो जाएगा, नेवर का, किसका, नेवर का प्रयोग हो जाएगा। और सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। सॉरी फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, इसके लिए
लेकिन हम आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलती, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि शी, क्या हो जाएगा, सी नेवर। हाँ, आप लोग बताए हैं ना, उसके बाद सब्जेक्ट पर नेवर, सी नेवर टेल अलाई, टेल का टेल ही होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ, ठीक है। टेल अलाई यानी सिंपल सेंटेंस में बना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, जो हमने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट रूप से आप लोग को समझ में आ गया। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मतलब आवाज़ लड़खड़ा जाती है, और मतलब टाइपिंग में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसके लिए हम आप लोग को सॉरी बोलते हैं। बट हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।